हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर से आप सबके लिए रेशो की चौथी क्लास लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है 99 को एक्स वाई जेड के बीच 7, 12, 14 के अनुपात में बांटा जाता है तो वाई की सकता है। तो ऐसे कानून में क्या करना होता है, इन रेशो जोड़ना होता है। तो ये रेशो क्या है, 7, 12 और 14। तो इनको जोड़ेंगे, 7 और 12 19 और 14 33। ये 33 बांट रहे हैं आपस में और यहाँ कितना बांटा है 99। तो इस बराबर लिख देंगे। अब देखो 33 से इसे काटेंगे तो आएगा 300। एक की वैल्यू 300। हमें वाई का हिस्सा क्या करना, वाई का कितना 12। तो 12 की वैल्यू हो जाएगी ये 3600। 12 को इस 300 में गुणा करेंगे तो ये 3600। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, 7400 को ए बी सी के बीच क्रमश 9, 12, 16 की अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा कितना है, तो देखो इस बार फिर हम ऐसे ही से जोड़ेंगे इन तीनों को। तो क्या बनेगा, 9, 12, 21 और 16 बन गया हमारा 37। 37 बन गया, ठीक है। ये 37 इन्होंने बांटा है और 7400 टोटल बटा है। तो 7400 बराबर 37। तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी हमारी 200। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। तो बी कितना है यहाँ पे 12 और हमारी 200 वैल्यू आई है। तो इसे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन में है, यदि 70,000 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, ए रेशो बी 2, 3 है, बी रेशो सी 4, 5 है, तो इसमें ए का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों की रेशो निकालनी पड़ेगी। ए रेशो बी रेशो सी। ए बी 2, 3 और बी सी है हमारा 4, 5। तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। तो 4 दूनी 8, 4 दिए 12 और 5 दिए 15। ये हमारी रेशो आ गई। अब इनको हम जोड़ देंगे, 8, 12, 20 और ये 35। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, 70,000। और 70,000 को इससे काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 2000। तो हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी थी, ए की। ए कितना है 8। तो 8 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16,000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक आदमी कुछ पेन 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/6 के अनुपात में ए बी सी डी में वितरित करता है। तो आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, देखो पहले जो इनके नीचे के सबके नीचे का बट्टा ये हटाएंगे, क्या हटाएंगे, इनका एलसीएम लेंगे। देखो 1/3 इनका एलसीएम क्या था, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम होता है 60। तो क्या करेंगे, इन सब में 60 की गुणा करेंगे, इसमें 60 की गुणा करेंगे। रेशो 1/4 इसमें 60 की गुणा, रेशो 1/5 इसमें 60 की गुणा, रेशो 1/6 इसमें 60 की गुणा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 60 को 3 से काटेंगे तो 20, 60 को 4 से काटेंगे तो 15, 60 को 5 से काटेंगे तो 12 और 60 को 6 से काटेंगे तो 10। तो हमारा ये क्या आ गया, हमारी रेशो नई रेशो आ गई, ठीक है। तो क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या पूछिए तो हम सिर्फ इन्हीं को जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20 और 15 35 और ये 47 और ये 57। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि 57 है इज करेक्ट ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 980 रुपये ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए बी के हिस्से का 3/7 है, सी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करता है। तो सी का हिस्सा कितना होगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ए बी और सी का इनका रेशो कैसे निकालेंगे। तो हमें दिया हुआ है ए जो है बी के हिस्से का 3/7 है। देखो ए जो है बी के 3/7 ऐसे हो जाएगा।
अब ये रेशो इधर चली जाए, बी इधर भेज देंगे तो 3 हमारा ए हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा 7। तो 7 और 3। अब क्या कह रहा है सी ए का, मतलब ए का इसका 75% है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो 75% का मतलब होता है 3/4। अगर ए 4 है तो पहले तो हम यहाँ सी को इधर नहीं लेंगे, सी को लेंगे इधर। अगर ए 4 है तो बी सी हमारा हो जाएगा 3। हम इनसे रेशो निकाल लेंगे, इसमें यहाँ 3 की गुणा यहाँ 4 की गुणा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारा। तो अगला क्वेश्चन है, कुछ पैसे ए बी सी और डी में 5 2 4 3 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। यदि ए डी से 1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है तब सी का हिस्सा कितना, वो देखो कैसे करेंगे। ये हमें इनका रेशो दिया हुआ है, ठीक है। इसने ये बोला है कि ए डी से 1000 रुपये अधिक कमाता है, पर रेशो में क्या है, ए जो है डी से 2 रुपये अधिक कमा रहा है, यहाँ कितने बोले 1000, तो ये बराबर लिख देंगे। अब यहाँ से हमारी एक की वैल्यू आ जाएगी 500। अब हमसे पूछा है क्या, देखो हमसे पूछा है तब सी का हिस्सा, सी कितना है हमारा 4। तो फिर हम इसमें 4 की गुणा कर देंगे 500 में, तो हमारा आ जाएगा आंसर 2000, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इज करेक्ट ऑप्शन। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी के पास 4655 रुपये हैं, ठीक है 4655 रुपये हैं। यदि ए का 4/15 बी के 2/15 के 2/5 के बराबर हो तब बी का मान क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, देखो ए का मतलब मल्टीप्लाई 4/15 बराबर है किसके, बी के मल्टीप्लाई 2/5 के। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे तो आएगा 2, ये 5 से कट जाएगा तो ये बचेगा 3। देखो अब 2/3 को इधर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, बी को इधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा 3/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5, ये 5 बांट रहे हैं और इन्होंने कितना बांटा है 4655, तो इन दोनों को बराबर लिख देंगे 4655। अब ये 5 से कट जाएगा 9 3 1 931 आ गया, ठीक है। अब बी का मान पूछा था तो बी का यहाँ कितना था रेशो 2, तो हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 की मल्टीप्लाई नहीं यूनिट डिजिट देखेंगे, देखो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 और किस में नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। वैसे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ज़्यादा हार्ड मल्टीप्लाई नहीं थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो 43वें क्वेश्चन में है 936, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं 936 मिस्टेकली डिवाइडेड अमंग PQRS in the ratio 2:3:4 instead of 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। मतलब कह रहा है कि एक संख्या है 936 की, वो हमने गलती से 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के बजाय 2:3 रेशो 4 में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया है। तो इसमें आर का हमें करना था, इसमें कर इसमें दिया, ठीक है। तो इसमें आर का देखो हमें यहाँ से आर की निकालनी पड़ेगी, यहाँ से आर की निकालनी पड़ेगी, तो निकालते हैं 2 3 और 4। ये कितने बट रही है यहाँ पे 9 और वहाँ कितनी है 936, तो यहाँ से एक क्या आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी 104, तो 4 क्या आ जाएगी 416, एक तरफ ले लेंगे 416, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें 1/4 पहले इस रेशो को चेंज करेंगे तो रेशो 1/2, नीचे का एलसीएम क्या आएगा, आएगा 12, तो 12 को यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13, तो 13 में बांटने 936, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 13 7 91 बचेगा 2 और 13 दूनी 26। यहाँ से हमें आर की निकाल लेंगे तो 3 की गुना कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 216। अब इसमें से 416 में से 216 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 रुपये, जो कि आर को लागू है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक बैग में 216 रुपये
2, 3, 4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। मतलब देखो, 1 रुपये का सिक्का 50 पैसे और 25 पैसे किस अनुपात में 2, 3, 4। तो ये सिक्के हैं, तो यहाँ से ये कितने रुपये बन जाएंगे 2। अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपये, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया। तो इन सबको जोड़ देंगे, ये आएगा 2, 3 और 1 4.5। और बैग में कितने हैं 216। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 216 बटे 45। ये पॉइंट का ऊपर 10, ये 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18। तो बचेगा कितना हमारा 3, 9 चौक 36, 24। या फिर 5 बचेगा, 5 से इसे काट देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आ गई 1 की वैल्यू। हमें क्या निकालना 25 पैसे की वैल्यू। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, सिक्के पूछे तो हमें ये निकालना है 4 की वैल्यू, ना कि 1 की। तो 4 की वैल्यू निकालेंगे, तो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 192। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो 45 क्वेश्चन में दिया हुआ है 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। ये सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनके मूल्य हमें दिए हुए हैं 3, 5, 7 के अनुपात में। तो 50 पैसे के सिक्कों का हमें संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास, तो कैसे करेंगे, देखो 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के, ठीक है। 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो टोटल कितने सिक्के हो गए, बस 3। और अगर 50 पैसे के 5 रुपये हैं, 50 पैसे के 5 रुपये के कितने सिक्के हो गए 10। और 25 पैसे के 7 रुपये के कितने सिक्के हो गए, तो 28। तो ये हमारे टोटल हो गए 41। उन्होंने कितने दिए हुए 615। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 41 के 41, फिर ये 15। और हमें क्या निकालनी है यहाँ से 50 पैसे। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 10, तो हमारे 10 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा 150, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में है एक बॉक्स में 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपये के सिक्के हैं। तो लिख लो 25 पैसे 50 पैसे और 2 रुपये, 660 रुपये हैं। 660 ये रुपये दिए हुए हैं। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के, इस बार सिक्के बोल रहा है कि संख्या समान है। समान है मतलब हम 2, 2, 2 यहाँ ले लेंगे, ठीक है। 2 हमने इसकी वजह से लिया, अगर यहाँ 1 ले तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी, तो इसलिए। तो देखो अगर 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने बने 50 पैसे। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं 1 रुपया, और 2 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितना बना 4 रुपये, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने कि इनको जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने कितना बनेगा 5 और 5, 5.5, ठीक है। यहाँ इतना आ रहा है और यहाँ पे इतना 660, तो हम थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, देखो। तो हम 5.5 को थोड़ा रफ कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम 5.5 को 660 के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो एक पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो 11 से कटेगा, या 5 बार या 6 बार, तो 5 से कटेगा 112, 120, 120 आ गया। हमें 2 रुपये के सिक्के की वैल्यू निकालनी है, तो वहाँ पे रेशो क्या थी 2, 2, 2 ये थी। तो इस 2 की वैल्यू निकालनी है, जो कि 120 रुपये से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या है, एक थैले में 2, 3, 5 के अनुपात में 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी धनराशि इतनी है 550 है। तो हमें इसमें क्या करना है कि 50 पैसों के सिक्के
और 25 पैसे के सिक्कों की धनराशि का अंतर। तो क्या करें, ऐसे करेंगे, देखो पहले दिए हुए हम 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, ठीक है। इनकी अनुपात दिया हुआ है 2, 3, 5। अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया यहाँ हो गया। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 0.75, 0.75 रुपये यहाँ हो गए। और ये कितना हो गया, 1 रुपया। तो इनको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 2.75 रुपये। और हमें कितना दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन है, हमें 550। तो 550 के बराबर हम इसे लिख देंगे, ठीक है। ये जीरो यहाँ जाएगी, ये हो जाएगा 55, तो और ये नीचे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 11 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, इसे काटेंगे तो हो जाएगा 500। अब 25 से इसे काटेंगे, इसे काटेंगे तो हो जाएगा 20। 20 आ गया। हमसे क्या पूछा, देखो 20, 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्के, ये 50 पैसे हैं, ये 20 है, इनके रूपों के अंतर देखो, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो हमारा आंसर तो यहीं आ गया। इनका अंतर क्या है, जीरो, कुछ भी नहीं है, तो आंसर तो यहीं आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, पर हाँ अगर इनको अलग अलग दिया होता, जैसे यहाँ 3, यहाँ 2 दिया होता, या यहाँ 1 दिया होता, यहाँ 5 दिया होता, जब ये सब करने की ज़रूरत पड़ती, पर इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी, तो हमारा आंसर तो आगे जीरो। तो आइए मिलेंगे अब अगली क्लास में। यहीं ख़त्म होती है। अगर अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद।